स्टार्ट रीडिंग, आराम आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, और जब मैं बोलेंगी रुकने के लिए तो रुक जाना। स्टार्ट बच्चा। Having filled
इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम लोग को क्लास डेवलपमेंट को समझना है इनकम एंड अदर गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिफरेंट पीपल का क्या इनकम है, उसके अकॉर्डिंगली उनका गोल क्या है, उनका एंड रिजल्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं और कैसे उसको अचीव करेंगे। पढ़ो बच्चा। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. 3 पॉइंट्स याद रखना। क्या चाहते हैं? बेटर वेजेस। बोलो बच्चा, बेटर वेजेस, ठीक है। और क्या था दूसरा? पढ़ो बच्चा। रेगुलर वर्क, डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। भाई उनको हमेशा काम मिले, वो जो क्रॉप का प्रोडक्शन करे वो क्रॉप मार्केट में एक अच्छे रेट, रीजनेबल रेट में बिक जाए, है कि नहीं। उनकी वेजेस अच्छी हो, उनको रेगुलर काम मिले, ठीक है। लैंडलेस लेबर है, उसको हमेशा काम मिल जाए। वैसा फार्मर जो रेन पे डिपेंड करता है, टाइमली उसके लिए रेन हो, यही सब ना उनका एस्पिरेशन है। पढ़ बच्चा आगे। In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more consumption, because material goods are not enough. सुनो ध्यान से, देखो अगर तुम एक तरफ की बात सोचो तो भाई लेबर है, सॉरी वो जो आपका फार्मर है, उसका क्या एस्पिरेशन है कि उसका क्रॉप्स अच्छे दाम पे बिक जाए ताकि उसको ज्यादा इनकम हो। तो कुछ लोगों का ये कैटेगरी है जो इनकम के पीछे भागते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से इनकम नहीं था। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, रिच है, उनको पैसे और इनकम से मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका सोसाइटी में और नाम बढ़े, उनका स्टेटस और बढ़े, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का जो की पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मटेरियल थिंग्स ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके लिए मटेरियल थिंग्स उतना मायने नहीं रखता है। जैसे जो रिचेस्ट फैमिली है, ऑलरेडी उनके पास भर भर के पैसा है क्लास, तो उनको और ज्यादा इनकम और पैसे का लालच नहीं होता है। वो ये चाहते हैं कि उनका मार्केट में कमांड हो, उनका पावर बढ़े, उनका लीगल स्टेटस बढ़े। लेकिन वैसे लोग जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, वो क्या चाहेंगे कि उनका इनकम बढ़े। तो हर तरह के लोग हैं। आगे पढ़ो बच्चा। मनी और material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, these are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. बोल सकते हैं ना बच्चा, देखो एग्जांपल दिया कि हर कुछ मटेरियल थिंग ही हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स है। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया फ्रेंड का, जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया पेरेंट्स का, तो सबका अपना एक रोल होता है। मान लो वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस कितना, पेरेंट्स का महत्व कितना जरूरी है, पेरेंट्स का होना। उस तरीके से आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हमेशा डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि वो मटेरियल थिंग्स ही होना चाहिए, नॉन मटेरियल थिंग्स भी है जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया आपके फ्रेंड्स का, कि कुछ ऐसा टाइम भी लाइफ में आता है जहाँ हम लोग को पैसे से कोई मतलब नहीं, तो लगता है कि कोई होता पास में जहाँ पे हम अपना सारा बात उसको बता सकते, उससे कुछ कहते हैं ना कि सजेशन ले सके कि बताओ ऐसा कंडीशन है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसा भी टाइम आता है। Consider another example. Consider another example. बोलो बच्चा। If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. हाँ, apart from income. Wait.
वहां पे कुछ फैक्टर्स होगा, सारे बच्चे के पास बुक अवेलेबल होगा, कुछ फैक्टर होगा। 1 मिनट का तुम ब्रेक लो, मतलब 1 मिनट में ऐसे ही रुकती हूँ, पहले वो वाले पैराग्राफ सारे बच्चे एक बार रीड आउट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फैक्टर्स का बात करें ना, फैक्टर वाला जो पैराग्राफ है, सारे बच्चे पहले एक बार रीड आउट करो, रीड आउट कीजिए क्लास, एवरीवन। पढ़ने के बाद रिप्लाई करना मैम कंप्लीटेड और मैम डन, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। मैम अब बच्चा आप जरा पढ़ दो, तो वो बच्चा बहुत देर से पढ़ रहा है, तो 1-2 पैराग्राफ आप पढ़ दो तो अभी। हम पर ठीक है बच्चा, पढ़ना पहले से पढ़ने दो अभी। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you रुको less बच्चा, pay but may offer. 1 मिनट वेट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल दिया कि सपोज आपको एक जॉब मिला, आप जहां रह रहे हो वहां से काफी दूर, आपके होम टाउन, होम स्टेशन से काफी दूर, ठीक है, या मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे कंट्री से ऑफर आया, तो ऑफ कोर्स अगर आया है तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी अच्छी है, फटाक से हाँ बोल दें, नहीं। क्या करते हैं हम और आप, किसी भी जगह पे अपने डिसीजंस को देने से पहले सोचते हैं, एक बार देखते हैं, जॉब बहुत अच्छा है, ठीक है, पैसा भी अच्छा दे रहा है, लेकिन हम तब भी 1 मिनट ब्रेक लेकर के सोचते हैं बहुत दूर है, आने जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, कल को हम लंबे समय के लिए चले जाएंगे तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, इन केस किसी को हमारा नीड हुआ तो हमें आने में टाइम लग जाएगा, कुछ इमरजेंसी हुआ हम नहीं आ पाएंगे, हम वहां पे अकेले कैसे सरवाइव करेंगे, इस तरीके का 2-4 बात हम लोग सोचते हैं ना बच्चा। सोचने के बाद जब बहुत सारे बात में पॉजिटिव आंसर्स आता है, तब किसी चीज को हाँ या ना हम लोग कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस एक बार में ऑफर मिला कि दिस वन इज द कंपनी, दिस वन इज द फॉरेन कंपनी, ठीक है, गो एंड ज्वाइन एज अ अकाउंटेंट, एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए मिल गया तो हम लोग क्या ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं, ज्वाइनिंग से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इनकम को देखे और चलते बने। तो आपको सिर्फ इनकम वाले पार्ट पे फोकस नहीं करना है, मतलब सिर्फ इनकम वाले पार्ट पे फोकस नहीं करना है, साथ में जो और भी अदर फैक्टर्स है उनको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो बच्चा। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leaves no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. सही बात है। Similarly, for development, हाँ पढ़ो आगे। Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, डिग्निटी, it is also डिग्निटी समझते हो बच्चा? डिग्निटी, इम्पोर्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो कि घर की कोई लेडी है, कोई वुमेन है जो कहीं बाहर जाकर के काम कर रही है, तो जैसे ही वो हाउस वाइफ से वर्किंग वाइफ में कन्वर्ट हुई, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो इम्पोर्टेंस है उनके घर में, उनके सोसाइटी में, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। आगे बढ़ो।
However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. ये बात आया सबको समझ में? कहीं पे डाउट है तो पूछना, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज ये बहुत कॉमन बात बताया है। अब थोड़ा आगे का पैराग्राफ पहले एक बार खुद से पढ़ो, फिर मैं पढ़ाती हूँ क्लास। कॉपी में लिखेंगे और कुछ पॉइंट्स हम भी अपने तरफ से तुम लोगों को कॉपी में लिखवाएंगे। कुछ है सिलेक्टेड 8-10 पॉइंट, वो हम भी लिखवा देंगे अगले क्लास में, आज के क्लास में नहीं। फिर देखो बच्चा क्या लिखा है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे पहला बोल रहा है पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, यस। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल। डिफरेंट मतलब होता है अलग, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि जो हमारे लिए सही है कोई जरूरी नहीं वो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए सही हो कोई जरूरी नहीं हमारे लिए सही हो। तब ये दोनों को तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि नहीं? तुमसे क्या पूछा गया कि डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम। सेम तो नहीं लग रहा, दोनों अलग बात लग रहा है, ठीक है। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, तो ठीक है हम कर देंगे। फिर बोला give some examples where factors other than income are important aspect of our life। अब आपको एग्जांपल देना है जहां पे आपको ये बताना है कि इनकम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम अगर एक पल के लिए नहीं भी हो, हम अगर रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसा था जहां पे वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनकम के कंपैरिजन में, वो तुमको लिखना है। फिर बोला एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड। मतलब कि तुमको जो अबव आइडिया क्या है, अबव आइडिया डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट के बारे में तुमको कुछ पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में मेंशन करना है। तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल बात था, हम लोग देख लिए क्लास, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, ये हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताना बच्चा मेरे नेक्स्ट क्लास फिर कब है? जैसे ऑनलाइन रूटीन में तो आज 3rd डे इस समय था, और फिर कब है? बताइए क्लास।